Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss a new chapter, that is force and laws of motion. Force and laws of motion. Force and laws of motion. Now हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो फोर्स होता है we will try to find out the definition and the mathematical formulation of force, यानी कि फोर्स एक्चुअली होता क्या है। जहाँ तक फोर्स का ताल्लुक है, सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, इट इज़ ए पुश और पुल। ए पुश और पुल यानी सिंपली जब आप किसी भी बॉडी को पुश करते हो या पुल करते हो, देन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो पुश और पुल में मसला ये है कि जब आप किसी को पुश करते हो, जिस डायरेक्शन में आप उसको पुश करोगे दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और अगर आप किसी भी चीज़ को पुल करते हो, किस डायरेक्शन में आप पुल करते हो, दैट इज़ ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स वहीं पे डिटरमाइन होता है। इफ़ यू आर pushing the body towards east, the direction is towards east. If you are pulling the body towards west, the direction is towards west. तो इसके बाद जो ये होता है, फोर्सेस को लिटरली हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकली हम लेते हैं फोर्स इज इक्वल टू, इसको हम कहते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स को जब हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एफ इज इक्वल टू मास को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से, और हम सिंपली लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये जो एफ इज इक्वल टू एम ए है, दिस इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, यानी कि डेफिनेशन जो इसकी है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अब जो देखो, अब यहाँ पे मसला है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा तो उतना ज़्यादा बॉडी को आप फोर्स मतलब लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें सपोज़ दो बॉक्सेस यहाँ पे है, एक बॉक्स है 1 kg का और एक बॉक्स जो है दैट इज़ ऑफ 5 kgs। तो मसला ये है कि जब आप हमें इनको उठाना है तो ऑब्वियसली हमें किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा, 5 kg वाले में, क्योंकि 5 kg का जो मास है दैट इज़ ग्रेटर। तो जिस वजह से हमें ज़्यादा मेहनत लगेगी इसको उठाने में कंपेयर टू दिस 1 kg। 1 kg का मास स्मॉलर है तो फोर्स भी उतना ही कम लगेगा। तो इसी तरह एक्सेलरेशन को, जैसे जैसे एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब हम किसी को धक्का देंगे, जो 5 kg वाला ये होगा इसको हम थोड़ा डिस्प्लेस कम कर पाएंगे, और जो 1 kg वाला होगा इसको हम डिस्प्लेस ज़्यादा कर पाएंगे। तो दिस इज़ अबाउट द फोर्स, यानी कि ये। अब जो इसका एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, डिनोटेड बाय कैपिटल एन। तो न्यूटन ने ही फोर्स का सबसे पहले, न्यूटन ने ही फोर्स का कंसेप्ट दिया था, तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि तो उसी के नाम पे इसका यूनिट भी रखा गया, ऐसा यूनिट। सो देयरफॉर ऐसा यूनिट जो फोर्स का है दैट इज़ न्यूटन। ये हम आगे भी देखेंगे कि 1 न्यूटन कितना होता है, और बाकी चीज़ें आपको ये खुद ही समझ में आएंगी। तो अभी मैं आपको सिर्फ फ़िलहाल इसके बेसिक कंसेप्ट्स बताऊंगा। तो अब हम देखेंगे कुछ इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या क्या होते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स क्या कर सकता है। नंबर 1, सिंपली इट कैन मूव ए बॉडी, इट कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। पहला वाला सबसे, यानी कि अगर एक बॉडी रुकी हुई है तो उसको अगर आप फोर्स दोगे तो ये मूव कर सकती है सिंपली। यानी जो बॉडी रेस्ट में है उसको आप मोशन में ला सकते हो, लेकिन कैसे ला सकते हो, जब आप उसको फोर्स अप्लाई करोगे। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। नंबर 2 जो है, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। ठीक, इसका उल्टा, स्टॉप ए मूविंग बॉडी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर वहाँ से बॉल आ रही है, जब एक बैट्समैन सपोज़ बाउंड्री मारता है तो वहाँ से दूसरा एक फील्डर आता है, तो वो बॉल ऑलरेडी मोशन में होती है, हम उसको यहाँ से रोकते हैं, तो वो अपने फोर्स की वजह से उसको रोकता है। दैट्स वाई हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, अगर कोई बॉडी मोशन में है, तो देन ओनली इफ़ वी कैन अप्लाई द फोर्स, तो हम उस बॉडी को आराम से रोक सकते हैं। नंबर 3, ये क्या कर सकता है, इट कैन change the speed of a moving body, it can change the speed of a moving body, of a moving body। तो ये स्पीड को भी कम कर सकता है। जैसे कि वहाँ से किसी ने गेंद फेंकी तो हम यहाँ से उसको आराम से रोक सकते हैं, तो इसकी स्पीड को भी हम कम कर सकते हैं। तो इसी तरह
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। तो ये सिंपली मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, यानी कि अगर वहाँ से एक साइड से डायरेक्शन में आता है तो हम उसको फोर्स की वजह से दूसरी डायरेक्शन की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो दीज वर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट। और ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये भी है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये किसी बॉडी की शेप को भी चेंज कर सकता है, चेंजेस शेप, यानी कि शेप को भी ये चेंज कर सकता है। अगर आप एक बलून लेते हो जिसमें एयर भरा हुआ, उसको जब आप कंप्रेस करते हो दो हाथों के बीच में, तो कुदरती उसकी शेप जो है वो चेंज हो सकती है। तो दैट्स वाई ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट्स हैं फोर्स के। तो जनरली अब आपको ये समझ में आया होगा कि फोर्स होता क्या है, इसका यूनिट क्या है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। तो टुमारो इंशाल्लाह हम इसके आगे देखेंगे क्या होता है।